नमस्कार साथियों, मैं हूं संजय नामदेव। स्वागत है आपका चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्न बैंक सामाजिक विज्ञान कक्षा 9वीं लोकतांत्रिक राजनीति का जो चैप्टर नंबर 2 है संविधान निर्माण। संविधान निर्माण वाले पार्ट का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। साथियों, इससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और यदि आपको वीडियो पसंद आता है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यहाँ पर संविधान निर्माण वाले पार्ट का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नों की यदि हम बात करें तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। पहला वाला हो जाएगा। देश के प्रथम गृह मंत्री, तो देश के प्रथम गृह मंत्री थे वल्लभ भाई पटेल। संविधान लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे? तो संविधान लिखने वाली सभा में 350 सदस्य थे। अगला हमारा है संविधान, भारतीय संविधान लागू हुआ, तो भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान निर्माण में समय लगा, संविधान सभा में निर्माण में समय जो लगा था वो था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। इसके बाद में हम सत्य और असत्य वाले प्रश्नों की बात कर लेते हैं। नेल्सन मंडेला भारत के जन नेता थे, तो ये हमारा ऑप्शन सत्य है। भारत की पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, ये असत्य है। चंपारण सत्याग्रह में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाग लिया, सत्य है। टी कृष्णा स्वामी आज़ादी के बाद पहले वित्त मंत्री थे, सत्य है। और भारतीय संविधान का उद्देश्य का संविधान की आत्मा है, तो ये भी हमारा सत्य है। अब हम देखते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति, खाली स्थान की पूर्ति की बात करें तो संविधान सभा की प्रथम बैठक में हुई थी, तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वो दिसंबर 1946 में हुई थी। अब हमारा आता है दूसरा रिक्त स्थान, भारतीय संविधान को लागू हुआ, तो भारतीय संविधान जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला है मूल कर्तव्य रिक्त स्थान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 42वें संशोधन में इसको जोड़ा गया। फिर नीति निर्देशक तत्व रिक्त स्थान के संविधान से लिया गया, तो ये जो है आयरलैंड, इसमें आ जाएगा हमारा आयरलैंड से इसको लिया गया था, आयरलैंड के संविधान से। अगला है संसदीय शासन व्यवस्था रिक्त स्थान के संविधान से लिया गया, तो ये था इंग्लैंड से लिया गया था, इसे इंग्लैंड आ जाएगा यहाँ पर। एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्नों की चर्चा हम आपसे करें, तो एक वाक्य में उत्तर दीजिएगा। पहला हमारा प्रश्न है धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं, यह है सभी धर्म समान है। दूसरा है संविधान सभा, तो जनप्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान लिखने का काम करती है संविधान सभा कहलाती है। गणराज्य शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति। समता, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। और बंधुता, हम सभी ऐसा आचरण करें जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हैं, इस तरह से। सही जोड़ी का मिलान कीजिए वाले प्रश्न की यदि हम बात करें तो पहला हमारा है दुर्गाबाई देशमुख का हो जाएगा समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का हो जाएगा जन संघ के संस्थापक। मीरा कुमार का हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। प्रतिभा पाटिल हमारी हो जाएंगी राष्ट्रपति, और इंदिरा गांधी जो है वो प्रधानमंत्री हो जाएगी। इस तरह से अब लघुत्तरी प्रश्नों की यदि चर्चा करें तो आइए लघुत्तरी प्रश्नों को देखते हैं। संविधान सभा के 4 सदस्यों के नाम लिखिए। चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इस संविधान सभा के में 299 सदस्य थे। उनमें से 4 प्रमुख सदस्यों के नाम हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जवाहरलाल नेहरू जी। संविधान क्या है? आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देश का सर्वोच्च संविधान, इसमें किसी देश की राजनीति और समाज को चलाने वाले मौलिक कानून होते हैं। संविधान लिखित नियमों की इस प्रकार की किताब है जिसे किसी राष्ट्र में रहने वाले
सभी नागरिक समूह सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच संबंध भी तय होते हैं। देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान का निर्धारण करता है। अगला है संविधान की 4 विशेषताएं। ये तो संविधान की जो 4 विशेषताएं वो निम्न है। पहला है लिखित और निर्मित संविधान। भारत का संविधान लिखित और निर्मित है, ब्रिटेन के संविधान की भांति अलिखित नहीं है। संसदीय शासन प्रणाली। भारतीय संविधान में शासन की संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। देश का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है, जबकि वास्तविक सत्ता मंत्रिपरिषद के अधीन होती है। अंशतः लचीला और अंशतः कठोर। भारतीय संविधान न तो पूर्ण रूप से लचीला है और न ही पूर्ण रूप से कठोर है, यह अंशतः लचीला और अंशतः कठोर है। अगला हमारा प्रश्न है, इसके साथ में एक पॉइंट और हमारा है सार्वभौम वयस्क मताधिकार। तो संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है। वयस्क मताधिकार क्या है, ये प्रश्न बनता है। तो सार्वभौम वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि बिना किसी भेदभाव के सभी वयस्कों को मताधिकार प्रदान करना। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया। हमारे संविधान में ये मताधिकार 18 वर्ष की आयु प्राप्त सभी नागरिकों को किसी धर्म, वंश, जाति, वर्ण, लिंग, जन्म स्थान के भेदभाव के बिना समान रूप से दिया गया है। अगला है न्याय क्या है। तो न्याय शब्द का अंग्रेजी अनुवाद है जस्टिस। यह शब्द लैटिन भाषा जस से बना है, जिसका अर्थ है बांधना या जोड़ना। इस प्रकार न्याय का व्यवस्था से स्वाभाविक संबंध है। अतः हम यह कह सकते हैं कि न्याय उस व्यवस्था का नाम है जो व्यक्तियों, समुदायों तथा समूहों को एक सूत्र में बांधती है। किसी व्यवस्था में को बनाए रखना ही न्याय है, क्योंकि कोई भी व्यवस्था किन्हीं तत्वों को एक दूसरे के साथ जोड़ने के बाद बनती है अथवा पनपती है। हाँ, तो इस प्रकार हमारा आज का ये भाग समाप्त हुआ। अगले भाग में हम अगले अध्याय चुनावी राजनीति की चर्चा आपसे करेंगे। इसके पहले हमने कई भागों में आपसे चर्चा की है। प्रश्न बैंक की कक्षा 9वीं के सभी विषय हमने हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत आदि विषय पर हमने आपसे चर्चा की है। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।